Hello guys, welcome back to my channel. So before starting today video, मैं अपने सभी व्यूअर्स से कहना चाहूँगी जिसने भी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आगे जाके हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ अपनी वीडियोस को अपलोड करेंगे ताकि आप सभी को प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ को सर्च करने में इनसाइड दिस यूट्यूब. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वीडियो. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक दैट इज़ कैसे हम इनपुट कराएंगे फ्रॉम द यूज़र. एंड इनपुट हम कैसे करा सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक हेयर. अगर मैं आपसे कहूँ वेट, फर्स्ट आई रिमूव ऑल दिस. अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट डज एक्चुअली इनपुट डिवाइसेस मीन्स, इनपुट से आप क्या समझते हैं. अगर हम बात करें इनपुट की तो इनपुट का मीन्स होता है एंटर कराना, इनपुट कराना, किसी चीज़ को इन्फोर्स कराना बाय द यूज़र. एंड अगर हम अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें तो हम पढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेस. डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हैं. हम अपने मॉनिटर को इनपुट डिवाइस कहते हैं, कीबोर्ड को मॉनिटर डिवाइस कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं. कीबोर्ड, माउस, ये सब है हमारे इनपुट डिवाइसेस. माउस को भी हम कह सकते हैं बिकॉज हम इनपुट प्रोवाइड कराते हैं, हम फंक्शनिंग प्रोवाइड कराते हैं अपने ओएस को बाय क्लिकिंग एप्लीकेशन. एप्लीकेशन हेयर आपने एक और नेम सुना होगा. अगर हम बात करते हैं, एक और इनपुट डिवाइस है स्कैनर. स्कैनर क्या करता है, अगर हम स्कैनर की बात करें जो कि एक इनपुट डिवाइस है, ये रीड कराता है पेजेस को, और ये स्कैनर जो रीड करेगा पेजेस को, आउटपुट प्रोवाइड कहाँ कराएगा, आउटपुट प्रोवाइड होगा हमारे मॉनिटर पे. हम कह सकते हैं हमारी डेस्कटॉप पे ये आउटपुट प्रोवाइड कराता है. सो सिमिलरली जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं अपने स्कैनर. एंड ये स्कैनर हमारे पैकेज में इंपोर्ट होता है. पैकेज है, पैकेज में ये हमारा प्री डिफाइंड है. एंड ये इनसाइड विथ पैकेज है, ये इनसाइड पैकेज है यूटिल. यूटिल नेम के पैकेज में हमारा स्कैनर मॉड्यूल कह सकते हैं आप इसे, मॉड्यूल हमारे ये पैकेज में प्री डिफाइंड है और वो पैकेज क्या है हमारा यूटिल. सो आज की इस वीडियो को मैं शॉर्ट एंड सिंपल रखूँगी और मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगी कि कैसे हम स्कैनर यूज़ कराते हैं अपने इनपुट कराने के लिए फ्रॉम द यूज़र. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कुछ डिफाइनिंग करी है. ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, सो आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा. बाकी जो मेन पॉइंट है मैंने आपको बता दिया है. नेक्स्ट, सो जब कभी भी हम इंपोर्ट कराएंगे अपने स्कैनर को, या हम कह सकते हैं जो हमारी स्कैनर क्लास है जिसे हमने कहा मॉड्यूल, सो इस क्लास को हम इंपोर्ट कैसे करा सकते हैं. इंपोर्ट कराएंगे अपनी जावा के अंदर यूटिल को, java.util.scanner. दैट इज़ इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लास कंटेन होंगे उसको हम कहाँ रखेंगे, आफ्टर वर्ड ऑफ पैकेज.
पैकेज के बाद हम लिखेंगे अपने जितने भी क्लासेस वो इंक्लूड करता है और जो हमें यूज़ कर रही हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। सो हियर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इंपोर्ट कराई है अपनी java.util.scanner। सबसे फर्स्ट वर्क आपका यही है, अदरवाइज़ आप इनपुट नहीं ले पाएंगे फ्रॉम द यूज़र, रिमेंबर दिस। इंपोर्ट कराने के बाद हमने एक नॉर्मल क्लास बनाई। क्लास बनाने के बाद हमने क्या किया है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है स्कैनर के लिए। दैट इज़ जो हमारी क्लास थी स्कैनर, उसको हमने क्रिएट क्या करा है एज एन ऑब्जेक्ट अपने अनदर क्लास के अंदर। हमने यहाँ पे लिखा है स्कैनर, देन हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कराने के लिए माई ऑब्जेक्ट न्यू में अगेन हमने स्कैनर प्रोवाइड कराया है। सिंस स्कैनर जो क्लास है वो ऑलरेडी कंटेन करती है कुछ मेथड्स को, कुछ फंक्शंस को, सो हम यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। देन आफ्टर बाद हमने यहाँ पे क्या कहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर यूज़र नेम। जैसे ही एंटर करेगा यूज़र नेम, देन आप यहाँ पे अगेन देख सकते हैं अब हम क्या कर रहे हैं, हमने अगेन स्ट्रिंग क्रिएट किया है यूज़र नेम का एंड उसको रीड कराया है यूज़र के इनपुट को। यूज़र के इनपुट को हम रीड कैसे करा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट इनपुट टाइप्स हैं जो रीड करता है हमारी प्रोग्रामिंग, जिसमें हमारी नेक्स्ट बूलियन, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट डबल, ये कोड्स भी मैंने इनके साथ अवेलेबल करा दिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट इंट एंड नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लॉन्ग, ये डिफरेंट इनपुट रीड कराएगा हमारे स्कैनर से। अगर हम सीधी सीधी लैंग्वेज में बात करें तो हम कह सकते हैं अगर हमें किसी भी चीज़ को एंटर कराना है सो हमें कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होगी। जैसे स्कैनर को अगर हमें रीड कराना है, या हम कह सकते हैं पेज को अगर हमें स्कैनर ऑब्जेक्ट में रीड कराना था तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं जब हम इस यूज़र नेम को रीड कराएंगे यूज़र के इनपुट को, तो हम कह सकते हैं हम उसको रीड कैसे करा रहे हैं, नेक्स्ट लाइन मेथड से। एंड ये जो नेक्स्ट लाइन मेथड है वो क्रिएट किस में होगा, इनसाइड आवर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर ये क्रिएट होगा एंड जो हम एंटर यूज़र नेम प्रोवाइड करा रहे हैं यूज़र नेम को हम ऐसे ही लिख देंगे। सो अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अगर हम स्कैनर की बात कर रहे हैं सबसे पहले आपको कराना है फर्स्ट स्टेप में, स्टेप लिख लेते हैं हम यहाँ पे, स्टेप 1 इंपोर्ट कराएंगे हम जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इसको इंपोर्ट कराने के बाद सेकंड स्टेप में होगा हम अपनी जैसे क्लास क्रिएट करते हैं क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें अपना मेन फंक्शन ओपन करना है जैसे नॉर्मली हम करते हैं। स्टेप 3 में क्या होगा, इनसाइड दिस मेन फंक्शन के अंदर स्टेप 3 जो है हमें यहाँ पे अब क्या क्रिएट करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। किसके लिए, अपनी स्कैनर क्लास के लिए। सो हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे स्कैनर ऑब्जेक्ट मैंने ओबीजे लिख दिया, इक्वल्स टू में हम प्रोवाइड कराएंगे
न्यू, जैसे हम अपना नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट कराते हैं वैसे हम यहाँ पे भी क्रिएट करा रहे हैं। न्यू में हम लिखेंगे अगेन स्कैनर, देन इनसाइड ब्रैकेट हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन जैसे ही हम यहाँ पे क्रिएट कराएंगे सो हम यहाँ पे कोई भी इनपुट ले सकते हैं। फोर्थ स्टेप में अब हमें क्या करना है, जैसा हमने अपनी यहाँ पे बताया है आपको, ये तो आप प्रिंट कराने के लिए एंटर यूज़र नेम आपको प्रिंट कराना है। देन इनसाइड दिस आपको कोई भी एक वेरिएबल नेम ले लेना है, या आप कह सकते हैं कोई भी आप एक एट्रीब्यूट अपने आप से क्रिएट करें। लाइक मैंने स्ट्रिंग टाइप के अंदर अपना एक एट्रीब्यूट क्रिएट करा है। एंड ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एट्रीब्यूट जब आप क्रिएट करा रहे हैं सो आपको उसका क्या देना पड़ेगा, उसका डेटा टाइप प्रोवाइड कराना पड़ेगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ आएगा डेटा टाइप, देन यहाँ पे आप प्रोवाइड कराएंगे एट्रीब्यूट, देन इज इक्वल्स टू में आप क्या प्रोवाइड कराएंगे, यहाँ पे आप प्रोवाइड कराएंगे अपना ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट, देन आप यहाँ पे वो मेथड्स प्रोवाइड कराएंगे जो मैंने आपको इस पीडीएफ में प्रोवाइड करा रखे हैं। डिपेंड अपॉन आपको आउटपुट कैसा चाहिए, देन आप रेस्पेक्टिव एट्रीब्यूट को आउटपुट में प्रिंट करा सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द सिंपल कोड। ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। स्कैनर के लिए मैंने शॉर्ट में आपको प्रोवाइड करा दिया है। सो ये चीज़ अगर आपको याद रहेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चीज़ को इनपुट कराने में अपनी जावा प्रोग्रामिंग के अंदर इनसाइड जावा। सो लेट्स हैव अ लुक हेयर, हम कैसे इनपुट करा सकते हैं। सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला वर्क हमने यहाँ क्या किया, ये मेरी नोटपैड फाइल है। सबसे पहला वर्क हमने क्या है, अपनी इंपोर्ट की है स्कैनर क्लास को। देन हम नॉर्मल जैसे क्लास बनाते हैं उसको क्रिएट किया है। इनसाइड मेन फंक्शन हमने क्या किया है, अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है अपनी क्लास स्कैनर के लिए, एंड उसमें हमने सिस्टम डॉट इन प्रोवाइड किया है। देन आफ्टरवर्ड हमने कहा है कि ये हमें प्रिंट करे एंटर नेम एज एंड सैलरी। अब हमें क्या करना है, हमें नेम एंटर कराना है। नेम एंटर कराने के लिए जब हम स्ट्रिंग का इनपुट लेंगे तो हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिया नेम, एंड उसको प्रोवाइड किया है माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन। दैट इज़ जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था अपनी स्कैनर क्लास में, उसको हमने दे दिया अपनी नेक्स्ट लाइन मेथड के साथ। नेक्स्ट लाइन मेथड, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट इंट, ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो हमें डिफरेंट डेटा टाइप की डिफाइनिंग के साथ यूज़ करने होते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटीजर एज में हमने प्रोवाइड क्या कराया अपना नेक्स्ट इंट, डबल सैलरी में हमने प्रोवाइड किया है नेक्स्ट लॉन्ग। आप नेक्स्ट शॉर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं इंटीजर एज में एंड डिफरेंट थिंग्स। एंड यहाँ पे हमने क्या किया है, आउटपुट में प्रिंट कराया अपनी एज, देन हमने यहाँ प्रोवाइड की है अपनी एज का आउटपुट। सो ये है हमारा सिंपल कोड। इस कोड को आप अच्छे से देख लीजिए, एंड जैसे मैंने आपको मेथड बताया अगर आप उसी तरीके से वर्क करेंगे सो इट विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू। सो लेट्स रन दिस कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है। इनपुट डॉट जावा इनपुट सी यहाँ पे दिखा रहा है एंटर नेम एज एंड सैलरी। हमेशा याद रखिए जो भी आप प्रिंट एलन में थिंग्स प्रोवाइड कराते हैं इनसाइड डबल कोट्स तो फिर वो एग्जैक्टली आउटपुट में जब आप कंपाइलर पे रन कराते हैं वो रन हो जाता है। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं राम, सी नेम में प्रोवाइड कर रहा है हमें राम, एज हमने प्रोवाइड की है 23, देन इधर हम प्रोवाइड कराते हैं
दिस सैलरी। तो ये सैलरी में दिखा रहा है 67879.0। दैट इज़ जो हमने इनपुट कराई हैं वैल्यूज़ को, वो एज एन आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है हमें। किस में? हमने जो प्रिंट एलन में अपने रीड कराई थी, अपने एट्रीब्यूट्स नेम, एज एंड सैलरी। सो गाइस, इस तरीके से आप स्कैनर वर्क को यूज़ करा सकते हैं। एंड यस गाइस, अगर आप इस चैनल में बने रहेंगे तो आगे आपको पता चलेगा कि डिफरेंट पैकेजेस कैसे वर्क होते हैं। सो फॉर दैट आपको ये चैनल की जितनी भी वीडियोस हैं फुल देखा कीजिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए कि एग्जैक्टली हम कहना क्या चाह रहे हैं। So thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel, and thank you so much. Have a nice day. Bye bye.